डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 11 में हमने जो पिछला लेक्चर हमारा था उसमें हमने एलिप्स को कंप्लीट किया। एलिप्स को हमने वहाँ पर डेफिनेशन आपको बताई है कि एलिप्स की मेजर एक्सिस क्या होती है, माइनर एक्सिस क्या होती है, फोकस क्या होता है। वो सारी चीज़ें हमने एक एक करके यहाँ पर की है। फिगर भी हमने दिखाई कि कैसे हमारे पास मेजर एक्सिस उसकी लेंथ क्या होती है, वो हमने कंप्लीट किया है। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो एलिप्स के बारे में भी है। अब एलिप्स से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, स्पेशल केस भी उसमें हमने किए। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है एक्सेंट्रिसिटी। तो एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। एक एलिप्स अगर हमारे पास है तो उसकी एक्सेंट्रिसिटी को कैसे आप डिफाइन करते हो। सिंपली मैं एक एलिप्स लेना चाहता हूँ। यहाँ पर एक एलिप्स बनाएंगे। सपोज इज एन एलिप्स हियर। तो ये दो पॉइंट्स है, दिस इज F1 एंड दिस इज F2 और इनका जो मिड पॉइंट है वो सेंटर है। तो ये मेरे पास है मेजर एक्सिस, ये है मेजर एक्सिस ए डैश, यह सेंटर और ये है माइनर एक्सिस। चलो ये मेरे पास एलिप्स है, ये सेंटर इसका। तो आपको पता है सेंटर से फोकस का डिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं, c। तो फोकस का डिस्टेंस आएगा c, 0 माइनस c, 0 यहां आएगा। तो ऑरिजिन से डिस्टेंस वर्टेक्स तक तो क्या है a, तो आएगा इसका कोऑर्डिनेट a, 0, तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा माइनस a, 0, बिकॉज ये सेमी मेजर एक्सिस। तो a हमारे पास जो है वो सेमी मेजर एक्सिस होती है। अगर हम दो चीजों का रेशो करेंगे यहां पर, एक है मेरे पास फोकल डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर। सेंटर से फोकस तक कितनी डिस्टेंस है, वो है c। सेंटर से वर्टेक्स तक डिस्टेंस कितनी है, वो है a। तो इनको रेशो करेंगे तो c बाई a हमारे पास निकलेगा। तो ये c बाई a को हम डिनोट करते हैं e से, स्मॉल e से। इसी c बाई a का नाम पड़ता है रेशो ऑफ डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर एंड डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द एलिप्स। जो इनका रेशो है उसी को बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी। तो वो चीज़ है हमारे पास एक्सेंट्रिसिटी। तो एक्सेंट्रिसिटी इज एक्चुअली वो क्या है, वो एक्चुअली है रेशो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स टू वन ऑफ द फोकई एंड टू वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स। एक फोकई तक डिस्टेंस सेंटर से और एक वर्टेक्स तक डिस्टेंस सेंटर से, उनका रेशो जब हम करेंगे c बाई a, तो इसको बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी। तो यही चीज है। तो क्या लिखेंगे हम एक्सेंट्रिसिटी, द एक्सेंट्रिसिटी of an ellipse is defined as the ratio of the distances from the center of the ellipse to one of the foci and to one of the vertices of the ellipse. एक फोकस तक सेंटर से डिस्टेंस तो एक वर्टेक्स तक सेंटर से डिस्टेंस, उनका रेशो जो है उसको बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी। तो ये है हमारे पास एक्सेंट्रिसिटी एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल e से डिनोट करते हैं। thus स्मॉल e इज इक्वल टू c बाई a। तो ये एक्सेंट्रिसिटी है c बाई a के बराबर। तो इज द रेशो ऑफ द डिस्टेंसेस from the center of the ellipse to one of the foci and to one of the vertices of the ellipse. या हम लिख सकते हैं, अगर c को निकालना होगा और c इज इक्वल टू AE, तो c है ये AE आएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब है
कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकई जो है वो डिफरेंट आएंगे। आप वो तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, सी के बदले ए कामा 0, तो यहाँ आएगा माइनस ए कामा 0, तो ये भी आ सकता है। नोट में लिख सकते हैं वी हैव सी इज इक्वल टू ए, तो सी है ए, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स of the foci of the ellipse are plus minus ae comma 0, ae 0 plus ae 0 minus ae 0 plus minus ae comma 0, ये हमारे पास आएंगे उस टाइम कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी ऑफ द इलिप्स। तो ये चीज़ आएंगी, तो इनको इनके यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वर्टिसेस के भी कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं। ए किसके बराबर आएगा, ए किसके बराबर आएगा, सी बाई ई, तो ये पहला। दूसरा अगेन ए किसके बराबर आएगा, सी बाई ई, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स आर, तो क्या आएंगे, प्लस माइनस ए बाई ई कामा सी बाई ई कामा 0, प्लस माइनस सी बाई ई कामा 0, बिकॉज ए जो है वो किसके बराबर है, सी बाई ई के बराबर, प्लस माइनस सी बाई ई कामा 0, तो ये आएगा हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ एन इलिप्स। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स है वर्टिसेस के, जो कोऑर्डिनेट्स है फोकी के, वो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ये तो सिंपल है। अब हम करेंगे यहाँ पर इक्वेशन इलिप्स ड्राइव एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो उसको हम यहाँ पर ड्राइव भी कर सकते हैं अच्छे से। तो ये तो नोट किया होगा आपने। तो अब हम करेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स हैविंग सेंटर एट ऑरिजिन, सेंटर ऑरिजिन पे है, एंड मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है, तो हम निकालेंगे इक्वेशन इलिप्स की। सेंटर जो है वो ऑरिजिन पे है एंड मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पे है। तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। हम ये चीज लेंगे, एक लेंगे F1, दूसरा लेंगे F2, ये दो फोकी हमारे पास है इलिप्स के, F1 एंड F2, ये तो फोकी है। तो ए डैश ये तो हमारे पास है मेजर एक्सिस, तो ये भी हमारे पास है। लेट F1 तो है माइनस सी कामा 0 and F2 C comma 0 be the two foci of an ellipse. Also let A dash be its major axis of length 2a, तो लेंथ कितनी आएगी, 2a आएगी। तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, प्लस माइनस ए कामा 0, तो ये चीज आएंगे हमारे पास। सेंटर है ऑरिजिन पे, लेट O where 0 0 be the center of the ellipse, then its vertices are, तो वर्टिसेस क्या आएंगे, ए कामा 0 एंड माइनस ए कामा 0, तो ये दो आएंगे उस टाइम इसके वर्टिसेस। तो
अगर मेरे पास यहाँ पर कोई इस एलिप्स पे कोई पॉइंट है, सपोज P, इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, also let P, x, y be any point on the ellipse, then तो आपको पता है सम ऑफ द डिस्टेंसेस जो है फ्रॉम द टू फोकी इस पॉइंट तक वो कांस्टेंट होता है, तो वो 2a के बराबर होता है। तो क्या आएगा Pf1 प्लस Pf2, वो कांस्टेंट डिस्टेंस क्या होती है 2a। पिछले आर्टिकल में भी हमने किया, वो कांस्टेंट डिस्टेंस जो निकलती है वो 2a होती है। तो ये चीज है। दिस इंप्लाइज, तो Pf1 डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट ऑफ x प्लस c होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ Pf2 x माइनस c होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर y माइनस 0 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस a। तो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा, तो हमारे पास यहाँ रहेगा x प्लस c होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस c होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो रूट को, स्क्वायर रूट को कैसे खत्म करेंगे? स्क्वायरिंग से खत्म करेंगे। मैं दोनों तरफ से इसको स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड, तो देख लीजिएगा क्या निकलेगा हमारे पास। पहले आप इसको नोट कीजिएगा यहाँ तक। तो ये चीज है। अब इसको हम यहां पर सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यह है x माइनस वाई होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर, तो यह आएगा। फिर आएगा माइनस 2ab माइनस 4a इंटू अंडर रूट ऑफ x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये चीज हमारे पास आएगा यहां पर। अगर इसको सिंपलीफाई करेंगे और तो वाई स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 4a अंडर रूट ऑफ x माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस x माइनस सी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2icx प्लस सी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर भी कैंसिल, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यह 2cx, ये बनेगा प्लस 2cx, तो 4cx इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 4a अंडर रूट ऑफ x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 4 4 4, तो हमारा हो जाएगा कैंसिल, cx इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a अंडर रूट ऑफ x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको और सिंपलीफाई करेंगे, तो ये बनेगा cx माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a अंडर रूट ऑफ x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऊपर है, तो इस स्क्वायर रूट को कैसे खत्म करेंगे? स्क्वायरिंग अगेन बोथ साइड्स वी गेट ऑन सिंपलीफिकेशन। हम शॉर्ट में लिखिए, सिंपलीफाई करके हमारे पास क्या निकलेगा वो हम कर सकते हैं, या अगर आप उसको थोड़ा और सिंपलीफाई करोगे आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तो समझने में। तो ये आएगा हमारे पास cx माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू x माइनस c होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये चीज हमारे पास यहां पर निकलेगी। अब इसको और सिंपलीफाई करेंगे, तो यह है a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ac a स्क्वायर एक्स प्लस a पावर 4 सिंपली a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2icx प्लस सी स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2i सी ए स्क्वायर एक्स प्लस ए पावर 4 इज इक्वल आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2i सी ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर आएगा यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस 2c ए स्क्वायर एक्स माइनस 2c ए स्क्वायर एक्स, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, दिस इंप्लाइज हियर। तो यहाँ पर आएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है पॉजिटिव तो नेगेटिव माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये चीज आएगा। और यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर वाई तो आएगा माइनस ए स्क्वायर वाई। तो इस साइड में बचेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर बचेगा माइनस ए पावर 4। तो ये चीज हमने ट्रांसफॉर्म टर्म्स हियर, तो ये चीज मेरे पास आएगा यहाँ पर। तो बहुत सिंपल है। तो इसमें से कॉमन निकालेंगे एक्स स्क्वायर, तो अंदर बचेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल, यहाँ ए स्क्वायर बाहर तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर आएगा। तो ये चीज है। तो यहां पर जाना चाहते हैं हम करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसे डिवाइड करेंगे बोथ साइड। तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो कैंसिल होगा तो ए स्क्वायर बचेगा माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई के ऊपर स्क्वायर है, वाई के ऊपर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कैंसिल तो बचेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इट इज 1। तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो इससे माइनस बाहर तो ये बनेगा प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई, हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, तो हमने उस टाइम पढ़ा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसका मतलब है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया बिकॉज ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये थी मेरे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स whose major axis is along x axis। तो इस तरह से हमने एलिप्स की इक्वेशन यहाँ पर डिराइव की है कि वो क्या है, जिस एलिप्स की मेजर एक्सिस along x axis है, तो फोकस भी ऑन द मेजर एक्सिस है, वो तो ऑलरेडी पता है आपको। तो इसी तरीके से अगर आपके पास वो एलिप्स होगा जिसकी मेजर एक्सिस along y axis है, तो वो आएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ए और बी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे उस टाइम। तो बहुत सिंपल है। इसको नोट भी कर सकते हो आप अच्छे से। तो ये चीज आपने देखी है यहाँ पर किस तरीके से हमने यहाँ पर इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकाली है, वो आपने देखा है। तो अगर आपको नोट में करना होगा फोकल डिस्टेंस, तो पॉइंट जो है उसकी डिस्टेंस फोकस से कितनी है, पी एफ वन एंड पी एफ टू, वो आपको निकालनी होगी। वो कैसे निकालेंगे आप, पी एफ वन, तो P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई, F1 के कोऑर्डिनेट माइनस सी कामा 0, तो हम लगाएंगे सीधे डिस्टेंस फार्मूला, वो क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस माइनस सी इज एक्स प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यह आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस सी होल स्क्वायर प्लस, तो वाई स्क्वायर के बदले तो आपको पता है वाई स्क्वायर भी निकालेंगे इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो वाई निकलेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सीधे पहले लिखेंगे वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो वाई क्या किसके बराबर निकलेगा, वाई स्क्वायर की आपको जरूरत है, आपको वाई की जरूरत नहीं है, वाई स्क्वायर की जरूरत है, बिकॉज ये तो वाई स्क्वायर का वैल्यू उठाइए, वो आएगा बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये मेरे पास निकलेगा वाई स्क्वायर। तो इस चीज को सॉल्व करेंगे हम, देख लीजिएगा क्या निकलेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस सी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे, यहाँ बी स्क्वायर के बदले लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो ये चीज मेरे पास आएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा अंडर रूट ऑफ तो सॉल्व करके अगर आप देख सकते हो ये क्या निकलेगा, ए प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाई ए होल स्क्वायर। तो अगर आप देख सकते हो ये यही निकलेगा सॉल्व करके, ए प्लस सी एक्स बाई ए होल स्क्वायर यही निकलेगा। तो हम दिखाएंगे आपको कैसे निकलेगा, चलो ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिवाइड में ये मल्टीपल हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आएगा, डिवाइडेड बाई आएगा ए स्क्वायर। तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ, तो इसको खोलेंगे ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2i सी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज ए पावर 4। तो ये आएगा हमारे पास माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर इंटू दिस डिवाइडेड बाय आएगा ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां पर भी है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2i सी ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो यह आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो कैंसिल, यहां पर सी स्क्वायर ए स्क्वायर भी कैंसिल यहां पर हो जाएगा। तो यहां क्या बचा, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2i सी ए स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो ये मेरे पास आएगा और इसके साथ भी है प्लस ए पावर 4, ए पावर 4। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम, और यहां पर जाएंगे, आप इसको नोट किया होगा यहां तक। सो पी एफ वन इज इक्वल टू, तो अगर डिवाइड यहां पर एस कैसे करोगे तो हमारे पास निकलेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 2i ए स्क्वायर कैंसिल सी एक्स प्लस ए पावर 4 बाई ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर। तो ये मेरे पास अगर फॉर्मूला बन जाएगी जो मैंने पहले लिखी थी, ए प्लस सी एक्स बाई ए होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ट्वाइस ए बी, तो ये कैंसिल तो आई सी एक्स, तो ये आएगा ए प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाई ए। तो ये हमारे पास पहला पी एफ वन, सो पी एफ वन है ए प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाई ए। सिमिलरली आप पी एफ टू निकालोगे, सिमिलरली पी एफ टू भी इसी तरीके से आप निकालोगे तो वो भी निकलेगा, वो निकलेगा ए माइनस सी एक्स बाई ए। ये माइनस सी था, यहाँ आया प्लस सी, ये यहाँ पर सी है तो यहाँ पर देख सकते हो तो माइनस सी आएगा यहाँ पर। तो सिंपली यहाँ पर प्लस माइनस सी था, यहाँ आया प्लस सी, यहाँ पर प्लस सी है, यहाँ आएगा माइनस सी। अगर हम इनका सम करेंगे नाउ पी एफ वन प्लस पी एफ टू, जो मैंने आपको बताया था ये 2a है,
सम ऑफ द डिस्टेंसेस, वो 2a है, तो देख सकते हैं a प्लस सी एक्स बाई ए प्लस a माइनस सी एक्स बाई ए, सी एक्स बाई ए कैंसिल, a प्लस ए इज 2ac। तो यही चीज है, एक पॉइंट जो हमारे पास है उसके दो फोकस से जो डिस्टेंस का सम होता है वो हमें 2a था, तो हमने यहाँ पर दिखाया भी, वो 2a बराबर निकला है यहाँ पर। तो इस तरीके से देखा आपने कि ये जो इलिप्स जो है ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। जितने एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना नीचे भी, जितना वाई एक्सिस के राइट में है उतना लेफ्ट में भी है। तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उसको नोट कर सकते हो अच्छे से। तो अब हम और क्या एक नई चीज करेंगे, जैसे हमने पैराबोला में किया था, वो है लैटस रेक्टम। तो इलिप्स का लैटस रेक्टम जो है वो क्या है? पैराबोला को तो ऑलरेडी हमने किया, तो सिंपली मैं आपको बताऊंगा कि अगर मेरे पास एक इलिप्स है, ये मेरे पास एक इलिप्स है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन इलिप्स हियर, इसके दो यहाँ पर ये मेजर एक्सिस है, इसकी ये फोकस है, दिस इज F1 एंड दिस इज F2 हियर, ये दो फोकस है इस इलिप्स के। तो ये है सेंटर, तो इसका मतलब है ये मेजर माइनर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, y डैश y x x डैश। तो ये चीज है। अगर मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट हम लेंगे जो इस फोकस से पास होती है, फोकस से पास होती है परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। A line segment which passes through focus and perpendicular to the major axis, whose end point is lie on the ellipse, जिसके end point दो है, यहाँ पर A और B, ये end point है इसका A, ये end point है B, वो ellipse पे लाई करते हैं, तो उस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं हम लैटस रेक्टम, जैसे हमने पैराबोला में किया। लेकिन इसके फोकस जो है वो दो है, फोकस यहाँ पर है, तो कितने लैटस रेक्टम आएंगे? दो आएंगे। तो ये और एक है, तो इनको बोलते हैं लैटरा रेक्टा। तो CD और एक है, तो ये है लैटरा रेक्टा, AB एंड CD। लैट्स रेक्टम सिंगुलर, तो एक से ज्यादा होंगे तो लैटरा रेक्टा। तो AB एंड CD आर द लैटरा रेक्टा ऑफ एन इलिप्स। तो सिंपली अलाइन सेगमेंट, तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? अलाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर to the major axis passing through focus whose end points lie on the ellipse is called the latus rectum of the ellipse. So वो latus rectum है। In the figure आप पहले लिख सकते हैं कितने फोक है? दो है। Since there are two foci of an ellipse, therefore there are two lateral recta of an ellipse। दो lateral rectum है ellipse के, तो ये चीज है। In the figure
line segments AB and CD are lateral recta of an ellipse. इलिप्स के lateral recta दो है वो, तो ये आपने देखा है फिगर में। अब क्या करना है आपको, अगर आपके पास इलिप्स की इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आपको निकालनी है इस लैटिस रेक्टम की लेंथ। तो ये आपको करना है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम हमारे पास है ए बी एंड सी डी, तो एक निकालेंगे वही दूसरा निकलेगा। तो ये तो मेरे साथ अभी नोट किया होगा। तो यहां पर करेंगे हम लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। लैटिस रेक्टम की लेंथ हम निकालेंगे ऑफ एन इलिप्स। तो इलिप्स कौन लेंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट इज द इलिप्स whose major axis is along x axis। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमें ए बी निकालना है। तो हम लेंगे सपोज ए से एफ तक डिस्टेंस है वो एल है, लैटिस रेक्टम हाफ वो एल लेंगे। तो इस कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, यहाँ सेंटर है, ओरिजिन पे सेंटर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम लेंगे, या फोकस क्या होता है सी कामा 0, लेकिन मैंने अभी बोला ए ई कामा 0, तो इसका मतलब है ए के कोऑर्डिनेट्स आएंगे ए ई, तो एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट आएगा एल, ए ई कामा एल। तो नीचे लिखेंगे लेट ए बी, कैपिटल ए बी, बी a lattice rectum of the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1। इस इलिप्स का लैटिस रेक्टम ये है। ऑल्सो लेट AF2 इज इक्वल टू L। तो AF2 जो है वो हम L लेंगे। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ कैपिटल ए क्या होंगे, आर, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा सी, सी वाई कोऑर्डिनेट है एल, सी कामा एल, दैट इज सी के बदले ए ई कामा एल, तो ये आएगा। बिकॉज आपको पता है एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी बाई ए, तो सी इज इक्वल टू ए आएगा। तो मेरे पास इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकले हैं ए ई एल, मगर ये पॉइंट जो है कैपिटल ए ये लाई करता है, किस पे लाई करता है, इलिप्स पे। तो इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंस द पॉइंट कैपिटल ए ई कामा एल लाइज ऑन द इलिप्स, देयरफॉर तब क्या आएगा, एक्स के बदले ए ई होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई के बदले एल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये चीज मेरे पास आएगी यहां पर, को थोड़ा और यहां पर सोल्व करेंगे। सो क्रॉस मल्टीपल करेंगे इसको। दिस इंप्लाइज हियर ए स्क्वायर ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर माइनस या प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास आएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये मेरे पास आएगा, ए स्क्वायर तो उठेगा, तो आएगा ई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। एल स्क्वायर मेरे पास आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हमारे पास आएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बाहर निकलेगा 1 माइनस ए स्क्वायर, तो ये भी निकलेगा। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पर रब करना चाहता हूं, मगर आपके पास गिवन है बट E इज इक्वल टू सी बाई ए, तो ये आपको पता है E जो सी बाई ए के बराबर है, तो इसका मतलब है E स्क्वायर आएगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, आ सकता है, ठीक है। लेकिन सी स्क्वायर किसके बराबर आएगा वो भी आपको पता है,
वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज इन इलिप्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो हमारे पास ई स्क्वायर निकलेगा ए स्क्वायर बाय स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाय स्क्वायर। तो मेरे पास निकलेगा, ये मुझे चाहिए 1 माइनस ई स्क्वायर, तो इसको यहां लाओ, तो बी स्क्वायर बाय स्क्वायर वो निकलेगा 1 माइनस ई स्क्वायर। तो 1 माइनस ई स्क्वायर मेरे पास आया है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो इस चीज को उठाएंगे डालेंगे इसमें, देयरफॉर एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर के बदले बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो यह आएगा हमारे पास एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए होल स्क्वायर, बी स्क्वायर होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो एल क्या आएगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय ए खाली, स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल। तो एल आया बी स्क्वायर बाय ए। तो यहां से ए से F2 तक डिस्टेंस है बी स्क्वायर बाय ए, लेकिन आपको पता है यह इलिप्स सिमेट्रिक है, जितना ऊपर उतना नीचे, तो सी से बी तक आएगा फिर बी स्क्वायर बाय ए। सो इंप्लाइज ए F2 is equal to L is equal to B square by A. Since the ellipse is symmetric about x-axis, therefore BF2 is equal to AF2 is equal to L is equal to B square by A. तो ये भी आएगा BF2 भी B square by A, तो ये भी वही आएगा 10 लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। वो क्या है, ए बी, तो आएगा AF2 प्लस BF2, तो L प्लस L इज ट्वाइस L, तो ट्वाइस बी स्क्वायर बाय ए। ये हमारे पास है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, दैट इज ट्वाइस बी स्क्वायर बाय ए। ये मुझे करना था। सो पैराबोला में क्या है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a, तो इलिप्स में क्या है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ट्वाइस बी स्क्वायर बाय ए। तो ए बी लैटिस रेक्टम है, इसकी लेंथ ट्वाइस बी स्क्वायर बाय ए, सी डी भी लैटिस रेक्टम है, इसकी भी लेंथ आएगी ट्वाइस बी स्क्वायर बाय ए। तो आराम से आप नोट कर सकते हो उसको। तो ये याद रखना है कि लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स जो है वो क्या है। तो आपने नोट किया होगा ये। तो ये थी कुछ टॉपिक जो हमने आज किए अबाउट इलिप्स। तकरीबन तो हमारे टॉपिक्स इसमें कंप्लीट हो गए हैं। तो अब इसमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करने हैं, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें करेंगे। तब तक के लिए उसको रिवाइज कीजिएगा। तब के लिए थैंक यू वेरी मच।